देखिए, अगर एक शब्द में इसको अगर परिभाषा में अगर दिया जाए तो इससे घटिया मतलब इससे दयनीय स्थिति बक्सर वासियों की नहीं हो सकती है। जब हमारी सेंट्रल में सरकार है, जब हमारी एनडीए की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन में है, और उसके बावजूद हमारा ये सनातन का नगरी वंचित है एक कॉरिडोर से, वंचित है बावन भगवान को जेल से निकालने से, वंचित है रोड से, जासो रोड से, वंचित है गोलंबर से लेके जितने भी रोड हैं पूरे बक्सर के, आप उठा के देख लीजिए क्या स्थिति इन्होंने बना दी है। इनको क्या दर्द नहीं होता है? और सच में अगर ये यहाँ के बेटे हैं तो इन्होंने अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाया? मैं नहीं पूछूंगी, ये पूरे बक्सर वासी पूछते हैं। जब वो चलते होंगे, जब उनकी बाइक टूटती होगी, जब एक युवा गिरता होगा वहाँ पे, जब उसे उस पंचर को, उस बाइक को बनाने में 5,000 रुपये लगते होंगे, तो आप समझ सकते हैं उस बच्चे का दर्द जिसकी सैलरी ही 10,000 होगी। तो वो दर्द कौन बताएगा? तो वो एक रिजल्ट के रूप में आप देख लीजिएगा 2025 का चुनाव कैसा होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से महिलाओं का, किसान का, युवा का विकास हुआ है वो अपने आप में अद्भुत रहा है। अब इस स्वर्णिम कालों को एक इतिहास में लिखा जाएगा, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर कंटिन्यू प्रधानमंत्री जी ने कंटिन्यू किया बहुत तेज़ी से, जो उनका कार्यकाल से भी आगे तक, तो मुझे लगता है कि जिस तरह भारत का झंडा परचम लहरा रहा है, आने वाले समय में वो दूर नहीं है कि जिस तरह महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया है, 33% आरक्षण में बैठाया है सदन में, तो वो समय दूर नहीं है कि हर एक इंसान, ये अपोजिशंस तो ख़त्म हो जाएंगे। मुझे लगता है कि देश में सिर्फ बचेगा तो एनडीए ही बचेगा, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम बहुत खुश हैं। और ये महिलाओं के लिए स्वर्णिम काल है। आने वाली महिलाओं को जो मिलेगा और जो मिल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। एक शक्ति प्रदान की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। बक्सर में महिला नेतृत्व के, बक्सर का नेतृत्व महिला के हाथ में जाएगा। देखिए, इससे पूर्व में भी अब तो ये पार्टी का डिसीजन होगा कि पार्टी किसे भेजती है। पार्टी जिसे भी भेजे हम जान लगा देंगे उसे जिताने में, और मुझे लगता है कि इस बार जान लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कार्यकाल इनका रहा है कांग्रेस का, तो मुझे लगता है कि स्थिति बहुत दयनीय कर दी है इन लोगों ने। और मैं कहती हूँ हमेशा कि जब जब अपोजिशन की सरकार रही है तो इन लोग अंडर टेबल लेने की इन लोगों की जो आदत रही है, तो ये नीति और नीयत इनकी उसी समय से बिगड़ी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार हटाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें क्या है, हम तो झोला उठाएंगे और चल देंगे। आज देश को नेतृत्व वो कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। आज उनका जो कार्यकाल आ रहा है अपने आप में ये दिखा रहा है कि वो ना उनके आगे किसी संतान के लिए वो कोई धन अर्जित करने जा रहे हैं, और ना अपनी पत्नी के लिए, ना अपने भाइयों के लिए। आप उनके परिवार की ही हालत देख लें कि क्या एक पीएम का परिवार ऐसे रहता है, आप उठा के देख लीजिए। और इन लोगों की देख ले कि शीश महल बन रहा है आज बक्सर में, और बक्सर में झोपड़ियों में, जो झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को रखा जा रहा है, तो उसको भी प्रधानमंत्री जी आवास योजना के तहत नवाज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह क्लियर है, और सबसे अच्छा तो मीडिया इसका उदाहरण है, क्योंकि आप लोग तो रोड टू रोड सर्वे कर रहे हैं, और आज कहता है लोग कि मीडिया प्रधानमंत्री जी के साथ है। क्यों ना हो मीडिया प्रधानमंत्री जी के साथ? क्यों ना हो? मैं पूछती हूँ। रोटी दिया है, मकान दिया है, घर दिया है, चूल्हा दिया है, योजना दी है, शक्ति दी है, और विभिन्न योजनाओं से नवाजा है। आवास योजना से लेके जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, आप समझ लीजिए कि मतलब जो जो चीज़ें इस बिहार और देश में और बक्सर में हो रहा है, आज प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी की ही देन है। नहीं तो ये नगर विधायक ने तो जो दयनीय स्थिति कर दी थी, इसमें चलना मुश्किल था। रो रहे हैं लोग अंदर से। लेकिन आपको पता है, जब लालटेन का युग आया तो उस लालटेन के युग ने, इन्होंने लालटेन से ज़्यादा किसी को दिखाया ही नहीं। इन्होंने लोगों को माइंडसेट किया, लाइक अगर हम एक घर में माइंडसेट कर लेते हैं कि हम अगर दाल रोटी ही खा के रहेंगे, अगर दाल रोटी ही खाएंगे, हम कभी फील भी नहीं कर सकते कि हम हरी सब्जी भी खा सकते हैं। तो वो लाइफ दिखाई है इस महागठबंधन ने कि आपको इतने में ही बहुत खुशी मिलती है। इतने में ही लोगों की मानसिकता बना दी है इन लोगों ने कि हम लालटेन में ही खुश थे। आप सोचिए, आज एलईडी और सोलर की कल्पना किसी ने की थी? जिस तरीके से बिजली रह रही है, जिस तरीके से सोलर और एलईडी लाइट्स की बात करते हैं, तो आप बताइए कि क्या लालटेन आज जला के आप भी रह सकते हैं? तो इससे ज़्यादा कल्पना नहीं। आज समय है, स्वर्णिम काल है, यूटिलाइज करें लोग ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे नेतृत्व को। नीतीश कुमार जी को सम्मान के साथ देखें। ईश्वर इस कलयुग में एक अवतार को भेजा है, उसको बहुत